देवानुप्रियो, संसार में जन्म लेना और अपने आत्म अस्तित्व को देह अस्तित्व के साथ जोड़ देना, अपने आत्म अस्तित्व को देह अस्तित्व के साथ जोड़ देना, यह कर्माधीन प्रोसेस है। लेकिन जब कर्म के कारण हम देह अस्तित्व में एक रूप हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, फिर भी हमारे अंदर से एक सत्य, उसका एक छोटा सा अंश कहीं न कहीं हमारी आत्मा को जगा सकता है, कहीं न कहीं हमारी आत्मा को जगा सकता है। और मैं आत्मा हूं इस भावों का ये कुछ अलग है ऐसी अनुभूतियों की ओर कभी कभी अंदर से ऐसा एक आवाज भी आता है। जब मुझे ये रियलाइज होता है कि ये शरीर रूप की ये मेरी अवस्था, ये तो टेम्पररी है। कहीं ना कहीं हम जब किसी की मृत्यु देखते हैं ना, जब हम किसी को अंतिम अवस्था में, वृद्धावस्था में देखते हैं ना, और अंदर से ये भी समझ में आ जाता है कि मृत्यु के बाद तो जीवन का बसाया हुआ पूरा सेटअप ये व्यर्थ है और मैं कुछ अलग तो हूं। हर आत्मा को अंदर से कहीं ना कहीं सत्य की आवाज तो आती है, लेकिन वो इतनी सूक्ष्म होती है कि कई उसे पकड़ पाते और कई उसे नहीं पकड़ पाते। ये सूक्ष्म आवाज जहां से आती है उससे रुचक प्रदेश कहा जाता है। ये सूक्ष्म आवाज जहां से आती है कि मैं आत्मा हूं, यह आत्मबोध का एक क्षण के लिए भी अनुभव, एक पल के लिए भी अनुभव, ये हमारे अंदर की शुद्ध आत्म तत्व की रुचक प्रदेशों की अनुभूति होती है। देवानुप्रियो, किसी ने पूछा गुरु साधना में क्या करते हैं, क्या कराते हैं? गुरु साधना में क्या करते हैं, क्या कराते हैं? प्रभु ने कहा गुरु का कर्तव्य होता है आपके रुचक प्रदेशों को स्पंदित कराना, आपके रुचक प्रदेशों को एक्टिव कराना, आपके रुचक प्रदेशों की अनुभूति कराना, और आपके अंदर से अपने सत्य का, अपने अस्तित्व के सत्य का, देह अस्तित्व रूपी भ्रम से बाहर निकलकर आत्म अस्तित्व रूपी सत्य की अनुभूति कराना। और ये कराने में, ये आत्म अनुभूति कराने में, आत्म एहसास कराने में, ये आत्मानुभूति कराने में रुचक प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण भाग करते हैं। और मुझे आपको यही कहना है कि जैसे जैसे एक आत्मा गुरु के चरण शरण में आता है, और यदि गुरु के रुचक प्रदेश विशुद्ध रूप में एक्टिव है, तो उनके चरण शरण में आने वाली आत्मा को भी अकथ्य रूप में, अव्यक्त रूप में, कहीं ना कहीं उनके रुचक प्रदेशों भी एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। देवानुप्रियो,
देह के बरोबर सेंटर भाग में, अपने देह के बरोबर सेंटर भाग में 4 ऊपर और 4 नीचे ऐसे अष्ट रुचक प्रदेश होते हैं। असंख्य आत्मा के प्रदेशों में, असंख्य आत्मा के पार्टिकल में 8 पार्टिकल ऐसे होते हैं जो जिसको रुचक प्रदेश कहा जाता है, और जो एक्टिव होने पर, जिसके स्पंदित होने पर हमारी आत्मानुभूति और हमारी आत्मस्पंदना प्रकट होने लगती है। किसी ने पूछा मनुष्य बहु की सार्थकता क्या है? प्रभु ने कहा रुचक प्रदेशों का स्पंदित होना, रुचक प्रदेशों का अनुभव होना, अपने शुद्ध आत्म द्रव्य का, अपने शुद्ध आत्म तत्व का, अपनी शुद्ध आत्मा का पूर्ण गुण एहसास करना, पूर्ण रूप से गुण एहसास करना। क्योंकि जब व्यक्ति रुचक प्रदेशों का अनुभव करता है तो वह अपने गुणों का अनुभव करने लगता है। अनंत क्षमा, अनंत नम्रता, अनंत सरलता, अनंत संतोष, अनंत ज्ञानमय, अनंत दर्शनमय, अनंत चारित्रमय, अनंत तपोमय। जो भी आत्मा के अनंत गुण होते हैं ना, उस अनंत गुणों की स्पर्शना होना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से कोई भी आत्मा एक सेंटर पॉइंट पर जाता है तो सेंटर पॉइंट से सभी का कनेक्शन होता है, लेकिन मेन होता है वह सेंटर पॉइंट। इसी प्रकार से देह के, पूरे देह के अलग अलग क्षेत्र में व्याप्त आत्म प्रदेशों का भी सेंटर में रहे हुए रुचक प्रदेशों के साथ पूर्ण कनेक्शन होता है। जैसे जैसे कोई आत्मा अपने उस रुचक प्रदेशों को एक्टिव करता है, अपनी शुद्ध आत्म अनुभूति करने लगता है, धीरे धीरे उसके अंदर से कोहम, मैं कौन हूं, मैं यहां पर क्यों हूं, मेरा यहां पे अस्तित्व किस प्रकार से है, मेरा यहां होना उसका हेतु क्या है, इसके बारे में अंदर से ही मंथन जिनके द्वारा होता है उसे कहा जाता है रुचक प्रदेशों की अनुभूति। जैसे जैसे रुचक प्रदेश की अनुभूति होती है ना, अंदर ही अंदर से भाव आते हैं, अंदर ही अंदर से भाव प्रकट होना शुरू होते हैं। मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरा जन्म यहाँ पे क्यों हुआ है, मैं इस देह के रूप में क्यों हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, तो मेरे अनंत गुण हैं, तो मेरे अनंत गुण क्यों अभी भी प्रकट नहीं हो रहे। जैसे जैसे आत्मा की जैसे जैसे आत्मा की आत्मानुभूति स्टार्ट होती है ना, उससे बाकी की संसार के व्यवहार की सभी स्थितियां व्यर्थ लगने लगती, और फिर उसका आत्म पुरुषार्थ प्रकट होने लगता है। और जैसे ही उसका यह आत्म पुरुषार्थ प्रकट होने लगता है, वह देह भिन्न चैतन्य अवस्था को बार बार अनुभव करता है। उसका भेद ज्ञान, देह और आत्मा का भेद, सेपरेट होना, वो भेद का ज्ञान होना धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाता है। और फिर देह कनेक्शन छूटता जाता है और उसका आत्मा के साथ, आत्मा के गुणों के साथ, आत्मा की पर्यायों के साथ, आत्म द्रव्य का आत्म पर्यायों के साथ इतना कनेक्शन, उससे ये रियलाइज हो जाता है, उससे वो सत्य रियलाइज हो जाता है कि मैं कौन हूं। देवानुप्रियो, यदि आपके रुचक प्रदेश एक्टिव हो जाते हैं और आपका ये सत्य प्रकट हो जाता है, तो भ्रम अपने आप ही छूटने लगता है
और जैसे जैसे भ्रम छूटता है तो भ्रम के कारण होने वाले राग छूटते हैं, भ्रम के कारण होने वाले द्वेष छूटते हैं, भ्रम के कारण होने वाला पूरा संसार भाव छूटने लगता है। और इसीलिए मुझे आपको यह कहना है, हे प्रभु, हे गुरुवर, मारा केंद्र प्रदेशो, मारा रुचक प्रदेशो, मारा शुद्ध प्रदेशो મને અનુભવમાં આવે એવી કૃપા કરો, મારા પર એવી કૃપા કરો કે મારું ભેદ જ્ઞાન પ્રગટ થાય। यदि गुरु का भेद ज्ञान प्रकट हुआ होता है तो शिष्य का भेद ज्ञान प्रकट करने में बहुत ही सहाय रूप होता है। यदि गुरु को अपनी आत्मा और अपने देह की भेद दशा का अनुभव होता है तो वह अपने शिष्य की विनंती पर, बार बार विनंती पर उससे भी वेद ज्ञान के तरफ प्रेरित करते रहते हैं। और धीरे 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 शिष्य भी अपनी सिद्ध आत्म दशा को, अपनी सिद्ध आत्म दशा को प्रकट करने में गुरु की सहायता से, गुरु की कृपा से, गुरु की प्रेरणा से, गुरु के साथ से, गुरु के सहयोग से देवानुप्रियो, एक बार जिसके रुचक प्रदेश, एक बार जिसे अपनी सिद्ध आत्म दशा का अनुभव होने लगता है, इसका स्वाद जिसने चख लिया ना, इसका अनुभव जिसने कर लिया ना, फिर वो संसार के व्यर्थ व्यवहारों से, फिर वो संसार के व्यर्थ व्यवहारों से, फिर वो संसार के व्यर्थ व्यवहारों से धीरे 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 मुक्त होने लगता है। फिर वह संसार के व्यवहारों से धीरे 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 मुक्त होने लगता है, धीरे 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 मुक्त होने लगता है। जैसे वह संसार के व्यवहारों से, राग और द्वेष से मुक्त होने लगता है, उनके कर्म बंधन कम होने लगते हैं। और जिनके कर्म बंधन कम होने लगते, उनका कर्मक्षय यदि बढ़ गया तो धीरे 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 बंध कम और क्षय ज्यादा। एक दिन ऐसा आ जाता है कि आत्मा पूर्ण रूप से कर्मों से मुक्त हो जाता है। और इसीलिए कर्मों से मुक्ति की साधना में, कर्मों से मुक्ति की साधना में, मुक्ति की प्राप्ति की साधना में, संसार से मुक्ति की साधना में सबसे ज्यादा आपके रुचक प्रदेशों का एक्टिव होना जरूरी होता है। और किसी ने कहा कि गुरु की क्या जरूरत होती है? गुरु आपके रुचक प्रदेशों को एक्टिव होने में सहाय रूप होते हैं। गुरु आपके रुचक प्रदेशों को मालूम नहीं पड़ता है क्या हो रहा है, लेकिन कुछ अलग ही अनुभव हो रहा है, कुछ एक अलग ही आनंद का अनुभव हो रहा है। कहीं कि हम उस आनंद के स्टेट में चले जाते हैं, कहीं हम एकदम अंदर से ही एक स्पंदित हो जाते, मालूम नहीं पड़ता है। जैसे जैसे गुरु का सानिध्य का एहसास होता है ना, गुरु की कृपा का एहसास होता है ना, उसके रुचक प्रदेशों में रही हुई सिद्धियों का, स्वयं की सिद्धियों का एहसास होने लगता है और अंदर की आवाज आने लगती है, सोहम, कि मैं तो आत्मा हूं, मैं इस देह से भिन्न हूं। क्योंकि हमारे रुचक प्रदेशों के स्पंदित होने पर हमारी सिद्ध आत्म दशा का अनुभव होने लगता है। और जैसे ही सिद्ध आत्म दशा का अनुभव होता है, भ्रम की दशा से आत्मा मुक्त होना शुरू हो जाता है। देवानुप्रिय, इसलिए क्या करना चाहिए? गुरु का सानिध्य यदि आपके एक एक आत्म प्रदेश को स्पंदित करता है ना, तो समझ लेना कि आज सामान्य आत्म प्रदेश स्पंदित हुए हैं। इसी भावों में यदि हम डूब गए ना, तो हमारे रुचक प्रदेश भी, हमारा सेंटर पॉइंट भी एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही सेंटर पॉइंट एक्टिव हो जाता है, शुद्ध आत्म दशा प्रकट होने लगेगी। और जैसे शुद्ध आत्म दशा प्रकट होने लगेगी, धीरे 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 पूरा संसार अपने आप ही छूट जाएगा। मैं पहले बहुत बार कहता था कि छोटे से गांव से आई हुई एक व्यक्ति जब सिटी में आती है और सिटी में आकर जिसके घर पर वो काम कर रही थी, शाम को जब
कहीं बाहर जाना हुआ तो उसको कहा गया, सेठ बाहर जा रहे थे तब उसने कहा कि बेटा घर में अंधेरा मत होने देना, मैं बाहर मेरा काम होके वापिस आ रहा हूं। और फिर जैसे जैसे अंधेरा होने लगा ना, उसे लगा कि मुझे कहा तो गया है कि अंधेरा नहीं आने देना है। उसने देखा कि कहीं दिया नहीं मिल रहा था, उससे कहीं दिया नहीं मिल रहा था। उसने बहुत ट्राई की, उसने झाड़ू हाथ में लिया, अंधेरे को निकालने का प्रयत्न किया। उसने और भी साधन हाथ में लिए, अंधेरे को निकालने का प्रयत्न किया। उसने लकड़ी लगाई जोर जोर से, अंधेरा बाहर निकल, अंधेरा बाहर निकल। लेकिन अंधेरा बाहर निकल नहीं रहा था। वे एकदम ही बेबस होकर रो रही थी। तभी जब सेठ आते बाहर से पूछते क्या है, ये अंधेरा क्यों करके रखा है? अरे मैंने बहुत झाड़ू लगाए, बहुत लकड़ी मारी, मैंने बहुत कुछ कहा अंधेरे को, लेकिन अंधेरा बाहर ही नहीं जा रहा है। अरे ऐसे अंधेरा नहीं जाता है। उसने आराम से एक सिर्फ स्विच को ऑन किया, और जैसे ही स्विच को ऑन किया ना, तुरंत ही जैसे स्विच को ऑन किया, प्रकाश 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 होने लगा। पूरे 2 हाथ लगा लगा के अंधेरा बाहर निकालने का लाख प्रयत्न किया, लेकिन नहीं निकला। एक सिर्फ एक उंगली से ही अंधेरा बाहर चला गया और प्रकाश प्रकाश हो गया। देवानुप्रियो, पूरे शरीर से चाहे आप कितनी ही साधना आराधना उपासना करते हो, लेकिन स्विच बोर्ड को एक बार क्या कर दो, स्विच बोर्ड को एक बार वहां पे प्रेशर कर दो, वहां पे एक्टिव कर दो, वहां पे ऑन कर दो। अपने आप ही अज्ञान का अंधेरा, संसार का अंधेरा, दुखों का अंधेरा, तकलीफों का अंधेरा, पूरा संसार निकल सकता है। लेकिन हम बाकी के प्रयोग कर रहे, बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। जिन रुचक प्रदेशों को एक्टिव करना चाहिए, जिन मध्यवर्ती प्रदेशों को एक्टिव करना चाहिए, जो आत्मा की मेन पॉइंट है उसको एक्टिव करना चाहिए, वो नहीं कर पाते। और फिर सालों के सालों तक धर्म ध्यान करते, साधना आराधना करते हैं, लेकिन जो करना था, जिस पॉइंट पर करना था, उस पॉइंट पर ही हमने नहीं किया था। गुरु क्या करते हैं, जैसे जैसे शिष्य की योग्यता बढ़ती जाती है ना, गुरु क्या करते हैं, जैसे जैसे शिष्य की योग्यता बढ़ती जाती है ना, पहले उनके बाहर क्या अवगुणों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। धीरे 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 उनके अंदर में गुण को पचाने की क्षमता, अनंत क्षमा, अनंत नम्रता, अनंत सरलता, इन सभी गुणों को पचाने की क्षमता जैसे जैसे आती है ना, धीरे धीरे गुरु का कर्तव्य है, धीरे धीरे गुरु का कर्तव्य है कि वह रुचक प्रदेश को एक्टिव करना शुरू कर देते हैं। देवानुप्रियो, इसीलिए गुरु का सानिध्य प्रसन्ना लाभ संति व्यूलमठ्यम सियम। इसीलिए एक शिष्य हमेशा के लिए गुरु चरण की सेवा करते हुए, गुरु चरण की उपासना करते हुए, गुरु सानिध्य की उपासना करते हुए सिर्फ एक ही विनती करता है, मेरे शुद्ध आत्म द्रव्य का मुझे, मेरे शुद्ध आत्म द्रव्य का मुझे एहसास करा दो, मुझे भेद ज्ञान प्रकट करा दो, मेरा आत्म ज्ञान प्रकट करा दो। मुझे आपसे कोई लब्धि, कोई सिद्धि, कोई वस्तु, कोई पदार्थ कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो मेरे शुद्ध आत्म द्रव्य को पाने के भाव हैं। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे आत्म द्रव्य को अनुभव करना है, उसका एहसास करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव रखता हूं कि कब मेरे अंदर की अयोगी दशा प्रकट हो, मैं योग से होने वाले हर कर्तव्य से मुक्त होकर अपनी शुद्ध आत्म दशा का अनुभव करने लगूं, अपनी शुद्ध आत्म दशा का अनुभव करने लगूं। देवानुप्रियो, हेलो। जीवन में गुरु का महत्व इसीलिए है कि हमारे असंख्य आत्म के पार्टिकल्स में से 8 पार्टिकल्स को एक्टिव कर दे, अनुभव करा दे उस शुद्ध दशा का, सिद्धत्व का सैंपल। जैसे ही रुचक प्रदेश की अनुभूति होने लगती है ना, वैसे वैसे सिद्धत्व की शुद्ध आत्म दशा का एहसास होने लगता है।
और जैसे वो अनुभव होता है ना, पूरा संसार व्यर्थ लगता है, फिर पूरा संसार व्यर्थ लगता है। और इसीलिए बार बार किसी ने महावीर को पूछा, क्या कर रहे थे 12.5 साल तक? हेलो, महावीर को पूछा क्या कर रहे थे 12.5 साल तक जंगलों में एकांत में अकेले में खड़े खड़े आंखें बंद करके ध्यान करते हुए? महावीर ने कहा, मैं मेरी सिद्ध आत्मदशा को प्रकट कराने के लिए पुरुषार्थ कर रहा था। मैं मेरी सिद्ध आत्मदशा को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा था, और उसकी शुरुआत में मेरे रुचक प्रदेशों को एक्टिव करके मैं कर रहा था। देवानो प्रियो, बार बार मनुष्य का भव भी शायद मिल जाता है ना, बार बार मनुष्य का भव मिलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी यदि मिल जाए, यदि किसी के पुण्य योग से मिल जाए, तो याद रखना गुरु की प्राप्ति नहीं होती। और गुरु की प्राप्ति हो जाए फिर भी आपकी पात्रता का विकास नहीं होता है, इसलिए आपके रुचक प्रदेश को एक्टिव करने का आपको अपूर्व अवसर प्राप्त नहीं होता। और वो अपूर्व अवसर प्राप्त नहीं होता, इसलिए हम व्यवहार के विजावच, गोचरी, पानी, सेवा, संप्रदाय, व्यवस्था, इन सभी बाह्य स्थूल प्रकार के धर्मों की आराधनाओं में रहकर अपने जीवन को धर्ममय बनाया मानकर संतोष मान लेते हैं। देवानु प्रियो, सागर के पास जाने वाले को, सागर के पास जाने वाले को क्या, वो ऑयस्टर क्या कहते हैं उसको, छीप, छोटे छोटे पत्थर, गोल गोल पत्थर, शंख, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन सागर में डीप 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 जब जाता है तब उसे रत्न की प्राप्ति होती है। देवानु प्रियो, मनुष्य के भव से और धर्म के सागर से 99% लोग क्या करते हैं, स्थूल व्यवहार के धर्मों की आराधना करके अपना नाम, अपना स्टेटस, अपनी प्रसिद्धि, अपना स्थान, संबंध, अपने व्यवहार, अपनी सोशलिटी, अपना अपना ये सब कुछ सेटिस्फाई करते हैं और अपने आप को मानते हैं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है। वो इस शुद्ध आत्म द्रव्य की अनुभूति की ओर, अपने 8 पार्टिकल को एक्टिव करने की ओर उसका कोई पुरुषार्थ नहीं होता। अनंत काल में कभी ही ऐसे सत्पुरुष सद्गुरु का योग होता है जिसने स्वयं ने अपने पार्टिकल को एक्टिव किया हो। उनकी शरण में जाकर धीरे 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 हम विनंती करते रहे, अपने विनय को इतना उत्कृष्ट बनाने लगे, इतना उत्कृष्ट बनाने लगे कि गुरु को भी लगे कि ये पात्रवान आत्मा है, अब इसे शुद्धि का एहसास करा दो। और यदि वो रुचक प्रदेश को एक्टिव करा देते हैं, और यदि वह रुचक प्रदेश को एक्टिव करा देते हैं, तो वही उनकी सबसे बड़ी महान कृपा होती है। और वही कृपा कल्याण का कारण बनती है, वही कृपा कल्याण का कारण बनती है, वही कृपा कल्याण का कारण बनती है। इसीलिए देवानुप्रियो, क्या करना चाहिए, बार बार गुरु को विनंती करनी चाहिए, क्या મને મારા શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ થાય એવી કૃપા કરો, મને મારા શુદ્ધ આત્મદ્રવ્યનો અનુભવ થાય એવી પ્રેરણા આપો, મને મારા શુદ્ધ આત્મદ્રવ્ય પ્રત્યેનો અહેસાસ થાય, મને એવી કૃપા કરો, મને એ પગથિયા આંગળી આપીને ચડાવો જે પગથિયે ચડીને હું મારા
પૂર્ણ શુદ્ધ આત્મદ્રવ્યને હું પૂર્ણ શુદ્ધ આત્મદ્રવ્યને પામી શકું. બહુ ભટકી લીધું મેં, બહુ સંસારમાં રજડી લીધું મેં. ઘર, સંબંધ, પરિવાર, વ્યવહાર, વસ્તુ, સ્થિતિ, સંજોગ આ બધામાં મેં બહુ અટકી લીધું. બધું થોડા સમય માટે મળે છે, છૂટે છે, મળે છે, છૂટે છે. શરીર, સંબંધો, વ્યવહારો બધું જ થોડા સમય માટે મળે છે ને છૂટે છે, મળે છે ને છૂટે છે, મળે છે ને છૂટે છે, મળે છે ને છૂટે છે. જેને મારે પામવાનું છે એ ન પમાયું તો બાકી બધું પામ્યું તોય શું, ન પામ્યું તોય શું. જેને મારે પામવાનું છે એ ન પામું તો બાકીનું બધું તો સ્થૂલ સ્થૂલ પામી લેવું. સાગર પાસે જઈને શંખ છીપ ને કોળીઓ ભેગી કરવી, શંખ છીપ ને કોળીઓ ભેગી કરવી એવું તો બધા બહુ કરે છે. એનાથી કાંઈ વધુ આત્મલાભ પ્રાપ્ત થતો નથી. એનાથી વધુ કોઈ ધર્મ લાભ પ્રાપ્ત થતો નથી. યાદ રાખવાનું નથી. બહુ તો પુણ્ય પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે અને ફરી પાછું એ જ પરિભ્રમણ ચાલુ રહે છે. મારે તું મારા આત્મ પ્રદેશોની, શુદ્ધ આત્મ પ્રદેશોની એવી અનુભૂતિ કરી લેવી છે કે જેના દ્વારા મને મારી પ્રાપ્તિ થઈ જાય, જેના દ્વારા મને મારી પ્રાપ્તિ થઈ જાય, જેના દ્વારા હું મને જ મળી લઉં, જેના દ્વારા આ સંસાર છૂટી જાય. ગુરુના સાનિધ્યમાં પ્રેમ મળે, યોગ્ય છે. ગુરુના સાનિધ્યમાં પ્રેરણા મળે, યોગ્ય છે. ગુરુના સાનિધ્યમાં પ્રજ્ઞા મળે, યોગ્ય છે. પણ ગુરુના સાનિધ્યમાં જે દિવસે રુચક પ્રદેશોને એક્ટિવ કરવાનો યોગ થઈ જાય ને, ગુરુનું સાનિધ્ય સુસાર્થક છે. सागर में आया तेरे पास बार बार, लेकिन मैं तो हमेशा के लिए थोड़ी देर पानी में पैर रखा. बहुत अच्छा सागर, बहुत आनंद आ रहा है, मैं वापस चला गया. कभी कभी आया और मुझे छोटे छोटे शंख मिल गए. वाह, सागर ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया. कभी कभी और बार आया और कुछ भी मिला, मैं बहुत प्रसन्न हो गया. सामान्य से प्रसन्न होने वाला कभी असामान्य प्राप्त नहीं कर सकता, और सामान्य से प्रसन्न होकर सेटिस्फाई हो गया, असामान्य का कभी पुरुषार्थ नहीं करता. देवानु प्रियो, असामान्य के पास आकर सामान्य मांगना, असामान्य के पास आकर सामान्य मांगना कि असामान्य के पास आकर असामान्य बनने का राह ले लेना. ગુરુની પાસે આવીને મને જરાક આમ પ્રોબ્લેમ છે, આ જરાક આનું આમ છે, મને જરાક આમ છે, એમ વ્યર્થ સંસાર માગવો જે અંતે તો છૂટવાનો જ છે. એના કરતા પોતાના શુદ્ધ આત્મદ્રવ્યની અનુભૂતિ માગો કે એવો માર્ગ બતાવો, એવો માર્ગ બતાડો, એવો માર્ગ બતાડો કે હું મને મળી લઉં, મારા શુદ્ધ આત્મદ્રવ્યને પ્રાપ્ત કરી લઉં. એક વાર આવો ને, મને મારી સાથે મળાવો ને. એક વાર આવો ને, મને મારી સાથે મળાવો ને, અને મને હું મળી જાઉં ને, મને હું મળી જાઉં ને એટલી કૃપા કરો. અને જ્યાં સુધી હું મને ન મળું ત્યાં સુધી તમે મને મળતા રહેજો એટલી કૃપા કરો. શુભ હો, મંગલ હો, કલ્યાણ હો. મંગલ પાઠ. નમો રિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમાયરિયાણમ, નમો વત્સાણમ, નમો લોય સપ્તસાહુણમ, એસ પંચ નમોકારો સબ પાપ પણાશણો. મંગલાણમ ચ સવેશિમ પડમમ હવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. ચદારી મંગલમ હરિયંતા મંગલમ, સદા મંગલમ, સાહુ મંગલમ, કેલિપનતો દમો મંગલમ.
चदारीलुगुत्तमा रिहंतालुगुत्तमा सदालुगुत्तमा साहुलुगुत्तमा केवलिपनतो दमोलुगुत्तमो चतारी शरणं पवच्छामि अरिहन्ते शरणं पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहु शरणं पवच्छामि केवलिपनतं धमं शरणं पवच्छामि चार शरणा दुखरणा मंगल करना अवर शरण नहीं कोई जो भविय प्राणी आदरे अक्षय अविचल पद हो।